रसायन में हम लोग रासायनिक बलगतिकी पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में आप लोग संक्रियन ऊर्जा, देलीय आवृत्ति, ऊर्जा अवरोध इसके के बारे में चर्चा किए थे, जो कि प्रोजेक्ट में भी आप लोगों का था, असाइनमेंट में लिखे होंगे। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं चैप्टर में, बेटा संभवतः 2 क्लास में समाप्त हो जाएंगे। एक अपन देखेंगे आर्हीनियस का समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा EA की गणना किस प्रकार करते हैं। तो प्रश्न होगा आर्हीनियस समीकरण क्या है, इसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा EA की गणना किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार करते हैं। यह आप लोग प्रश्न बनाएंगे, इसका जवाब मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आर्हीनियस समीकरण किसी अभिक्रिया की दर या वेग में और ताप में संबंध प्रदर्शित करने वाला एक समीकरण है। आपको पता है कि ताप बढ़ाने से अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। 10 अंश सेल्सियस ताप बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर प्रायः दुगुनी से 2 से 3 गुनी हो जाती है। मैं ताप के प्रभाव अभिक्रिया को प्रद के दर को प्रभावित करने वाले कारक में आप लोगों को समझाया था। तो आप पॉइंट बनाएंगे आर्हीनियस समीकरण तो किसी अभिक्रिया की दर या वेग, इसको वेग भी बोलते हो, का ताप के साथ संबंध आर्हीनियस समीकरण द्वारा दिया जाता है, आर्हीनियस समीकरण निम्नानुसार है। यह आर्हीनियस समीकरण है बेटा, K इज इक्वल टू 1 इंटू E की घात माइनस EA अपान RT, ये घात में है, जहां K है वेग स्थिरांक है, जिसको दर स्थिरांक बोलते हैं अभिक्रिया का, बार बार आपका जिक्र आया होगा। K है, A है आपका आर्हीनियस गुणक या आवृत्ति गुणक, आर्हीनियस गुणक नियतांक है बेटा, इसको आवृत्ति गुणक भी कहते हैं। सीधा सीधा समीकरण बस है, इसको प्रूव करना आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है। EA है आपका सक्रियण ऊर्जा, R है गैस नियतांक और T है केल्विन में ताप, केल्विन पैमाने पर ताप, डिग्री पर नहीं लेंगे ना, केल्विन पे आता है गैस समीकरण में। तो कौन क्या है बता दिए हैं। और T है आपका चरघातांक की नियतांक है बेटा, लॉग ई का मान 1 होता है, मालूम है, छोटा ही, तो उसको नहीं लिखोगे चल जाएगा, सब जान। तो ये आर्हीनियस समीकरण क्या है बता दिए, अभिक्रिया की दर और ताप में संबंध बताने वाला एक समीकरण है। अब इसकी सहायता से हम सक्रियण ऊर्जा कैसे निकाल सकते हैं वो देखेंगे। तो टॉपिक बनाइए EA की गणना। EA की गणना, सक्रियण ऊर्जा की गणना, टॉपिक बनाने के। तो बेटा आर्हीनियस समीकरण द्वारा EA की गणना 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक ग्राफी विधि से, तो पहले मैं ग्राफी विधि बता रहा हूं।
आर्मीनियस समीकरण द्वारा सक्रियण ऊर्जा E की गणना निम्नलिखित दो विधियों से कर सकते हैं, विधियों द्वारा की जा सकती है। पहला है ग्राफी विधि। ग्राफी विधि सबसे पहले हम ग्राफ बनाकर EA की गणना करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ग्राफी विधि में आ जाते हैं। आर्मीनियस समीकरण, कौन है आर्मीनियस समीकरण आपका? K इज इक्वल टू A इंटू E की घात माइनस EA अपान RT। इसको समीकरण एक दे दो, दोनों पक्षों का लघुगणक ले लो। लघुगणक लेने पर तो लघुगणक लूंगा बेटा, लॉग K आएगा, आधार ही रहेगा, कुछ नहीं लिख रहा हूं तो ये आ जाएगा लॉग, आधार E रहेगा, नहीं लिखोगे तब भी चलता है बेटा, आधार को E की घात माइनस EA अपान RT। तो ये हो गया लॉग K, आप लिखते रहना, आधारी को मैं नहीं लिख रहा हूँ छोटा छोटा। ये हो जाएगा लॉग A प्लस लॉग E की घात माइनस EA अपान RT बेटा। लॉगेन गुणाएं लॉगेन धन लॉगेन होता है, जानते हो। तो लॉग K बराबर होगा बेटा लॉग A माइनस घात सामने आ जाएगा EA अपान RT, और लॉग E आप सभी जानते हैं लॉग E का मान 1 होगा, क्योंकि यहाँ आधार ही है, मैच होने से 1 होता है। घात सामने आ गया, ये नोट कर लिए होंगे उम्मीद है आप लोगों का। तो अब लॉग E को हटा दूंगा, उसका मान 1 होता है। तो यदि हटा देंगे तो लॉग K बराबर हो जाएगा बेटा लॉग A ऋण EA अपान RT कोष्टक में लिख सकते हो, क्योंकि लॉग E बराबर 1 होता है, मैं उसको हटा दिया। अब आधार को आप लोग 10 में बदल दीजिए, लघुगणक आधार को। तो आपको पता है लघुगणक के आधार को E के जगह 10 लाएंगे तो 2.303 का गुना होता है। तो आ जाइए लघुगणक के आधार को 10 में परिवर्तित करने पर तो 2.303 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, कर दीजिए। तो इसके साथ हो जाएगा 2.303 लॉग आधार 10 है तो लिखना ही होगा उसको। हाँ, 2.303 लॉग आधारी को 10 लिख दिया, और इसके पास तो लॉग नहीं है तो काहे का गुणा। ठीक है, 2.303 दोनों के पास है, भाग दे देता हूं बेटा, इसका हट जाएगा, इसके बटन आ जाएगा। तो लॉग K बराबर हो जाएगा लॉग A माइनस EA अपान 2.303 RT, समीकरण नंबर 2। ये हमारा समीकरण आ गया लॉग के रूप में। ठीक है, अब हम यदि बात करें इसकी, तो देखो बेटा K दर स्थिरांक चेंज होते रहता है, अभिक्रिया की कोटि पर भी निर्भर करता है, पता है। A नियतांक है, ये चेंज नहीं होना है। टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो ये सब घात 1 है। तो मेरे ख्याल से घात 1 वाला समीकरण सरल रेखा का समीकरण कहलाता है। y इज इक्वल टू mx प्लस c 10वीं में आया रहा होगा आप लोगों का। c नियतांक है, ये नियतांक हो गया। x चर है तो t आपका चर हो गया है 1/t, y चर है तो k चर हो गया। तो समीकरण 2 सरल रेखा का समीकरण प्रदर्शित करता है। मिटा देता हूं। समीकरण 2
सरल रेखा के समीकरण y बराबर mx प्लस c के अनुरूप है। अतः log k और 1/t के मध्य ग्राफ खींचने पर सरल रेखा प्राप्त होगा। क्यों सरल रेखा प्राप्त होगा आपका? क्योंकि ये सरल रेखा के समीकरण के नमूनों में है बेटा, सी नियतांक हो गया, आगे नियतांक हो गया। अब इसके बीच में क्यों खींच रहा हूं? y की जगह log k आ गया और x की जगह 1/t आ गया बेटा। E a सक्रियण ऊर्जा किसी अभिक्रिया के लिए ज्ञात करना है और r नियतांक है, इसको हम नियतांक मान के चल रहे हैं। 1/t चर हो गया, log k चर हो गया, तो x और y के बीच में ग्राफ खींचते हैं, वैसे ही log k और 1/t के बीच में ग्राफ खींचेंगे। तो मैं ग्राफ को खींच रहा हूं, तो आपका ग्राफ ऐसा आएगा। आप लोग ग्राफ बनाएंगे, यहां 1/t ले लिए x अक्ष पे और y अक्ष पे ले लिया मैं log k। ठीक है, आपके समीकरण में बेटा 1/t का मान जो भी आएगा log a के साथ माइनस हो रहा है, मैं मिटा दिया समीकरण, तो आप देख लेंगे। तो 1/t का मान बढ़ेगा बेटा, तो log k का मान कम होगा। लिख देता हूं मैं कहीं और, log k बराबर है log a, आधार बस है, मिटा डाला मैं, E a अपान 2.303 r इंटू 1/t। तो 1/t का मान लो बढ़ता है, तो ये इसमें ज्यादा घटेगा बेटा। 1/t बढ़ गया, ये मान बड़ा आएगा, तो इसमें घट के log k का मान छोटा आएगा। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ ऐसा मिलेगा, 1/t का मान बढ़ने से आप लोगों का सरल रेखा बनाना है, log k का मान आप लोगों का क्या होगा? कम होगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस प्रकार से आप लोगों का ग्राफ बनेगा। मैं ग्राफ को आप लोगों का बना देता हूं, सीधा ये कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? अब इसका जो ढाल है वो -EA अपान 2.303 r के बराबर होगा। शायद 10वीं पढ़े हो, इस समीकरण में m को प्रवणता या ढाल बोलते हैं बेटा। तो 1/t को अपन x मान रहे हैं, तो m का मान आएगा -EA अपान 2.303 r, और ये ढाल है बेटा। अब इसको ढाल क्यों बोलते हैं रेखा का? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ये लंब हो गया, मान लीजिए इस पॉइंट को b कर देता हूं, इस पॉइंट को a कर देता हूं, तो लंब बटा आधार होता है tan थीटा बराबर। तो लंब बटा आधार है, तो बेटा लंब मान लो बढ़ गया, आधार कम हो गया, तो ढाल यानी कि झुकाव चेंज हो जाएगा। OA भी आपका बढ़ गया, OB कम हो गया, तब भी झुकाव कम हो जाएगा। इसलिए tan थीटा को ढाल बोलते हैं, जिसको प्रवणता m बोला जाता है। तो ढाल आपका हो जाएगा -EA अपान 2.303 r। ठीक है आपका। अब अपन क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे बेटा, 1/t और log k के बीच में ये लाइन आप सीधा करेंगे। हाँ, तो ग्राफ खींच लिए बेटा। अब 1/t और log k के बीच में ऐसा ग्राफ मिला। ठीक है, अब ग्राफ में अपन OB और OA को ज्ञात कर लेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा, ग्राफ है तो कटान बिंदु है। ठीक है, तो OB बटा OA आपकी ढाल निकल जाएगा। तो OB बटा OA का मान रखूंगा तो ढाल निकल गया, और गैस नियतांक R का मान होता है 0.0831। पढ़ाऊंगा जब आऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ेंगे आप लोग 12वीं में, 11वीं में, इसी 11वीं में है। तो R का मान गैस नियतांक रख देंगे और ढाल ग्राफ से ज्ञात हो जाएगा OB बटा OA करके, तो EA का मान आसानी से ज्ञात हो जाएगा। तो यदि ग्राफ बना लिए होंगे तो मैं आगे मैं लिखाऊंगा इसको। ठीक है, ग्राफ से ढाल बराबर OB बटा OA का मान
ज्ञात कर लेते हैं, ग्राफ के नीचे लिखेंगे ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ढाल ज्ञात होने पर निम्न सूत्र में ढाल और आर का मान रखने पर सक्रियण ऊर्जा Ea की गणना की जा सकती है। लिख दो बेटा सूत्र, Ea बराबर माइनस ना बेटा ढाल बराबर माइनस Ea अपान 2.303 आर और ढाल का मान रख दो, ढाल ग्राफ से निकल रहा है, मैंने बता दिया आपका लंब बटा आधार, ग्राफ में आपका लंब OB है, आधार OA है, तो इसको रख दीजिए और आसानी से आप लोग का कैलकुलेट हो जाएगा क्या, सक्रियण ऊर्जा Ea है। तो हम ग्राफी विधि से सक्रियण ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं आयनीय समीकरण की मदद से। ठीक है, अब मैं दूसरा विधि बता रहा हूं, फिर आयनीय समीकरण का आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों को द्वारा, दूसरा है दो भिन्न भिन्न तापों पर वेग स्थिरांकों की गणना द्वारा तो सबसे पहले मैं आर्हीनियस समीकरण लिखता हूं बेटा। क्या होता है आर्हीनियस समीकरण आप लोगों का, k इज इक्वल टू a इंटू ई की घात माइनस Ea अपान RT, समीकरण नंबर 1 दे दो। दोनों पक्षों का लघुगणक ले लो और सेम तरीके से ये सूत्र लाओ, ऊपर की कैलकुलेशन वैसी log 10 के बराबर log 10a माइनस Ea अपान 2.303 RT, समीकरण नंबर 2। ऊपर मिला के साथ ऐसे समीकरण 2, तो ऊपर के समीकरण 2 पर नकल कर लेंगे आप लोग, मैं इसमें डबल बताने की कोशिश नहीं करूंगा। ठीक है, हो गया। अब मैं मान लेता हूं बेटा कि T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 है, माना T1 ताप पर वेग स्थिरांक K1 हो तो आ जाओ बेटा, log 10 K1 समीकरण 2 से लिख रहा हूं, log 10a तो नियतांक है, Ea अपान 2.303 R, टेम्परेचर भी T1, समीकरण नंबर 3। ऐसी ले लो, माना ताप T2 पर वेग स्थिरांक K2 हो तो समीकरण 2 से फिर एक समीकरण प्राप्त कर लीजिए आप लोग, log 10 K2 बराबर हो जाएगा बेटा log A माइनस Ea अपान 2.303 R T2, समीकरण नंबर 4। अब आप लोग समीकरण 4 में 3 को घटा दो, मान लो T2 बड़ा होगा जो भी है, समीकरण 4 में 3 को घटाने पर तो ये हो जाएगा log 10 K2 माइनस log 10 K1 बराबर, बेटा 4 में 3 घटाऊंगा तो आगे कट जाएगा, नहीं लिख रहा हूं है ना, तो 4 का आएगा माइनस Ea अपान 2.303 RT2 माइनस माइनस प्लस, इसको घटाऊंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, Ea अपान 2.303 RT1, लॉग ए कट जाएगा, 4 में 3 घटाऊंगा तो लॉग ए कट जाएगा, तो ये मैंने सीधा घटा के लिख दिया। तो इधर का हो जाएगा log m बटा n,
K2 बटा K1 log a माइनस log a 9 की 10 में पढ़े होंगे लघुगणक का सूत्र। इधर मैं EA अपान 2.3038 कॉमन कर देता हूँ, 1/T1 प्लस में है लिखता हूँ, 1/T2 माइनस में है बाद में लिखता हूँ। ये रहा समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 में R, K1, K2, T1, T2 का मान रखेंगे तो सक्रियण ऊर्जा की एक की गणना की जा सकती है। ठीक है, समीकरण 5 में K1, K2, T1, T2 और R का मान रखकर EA की गणना की जा सकती है। ठीक है आप लोगों का। तो इस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा आप लोग आयनीय समीकरण की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। शेष कल देखेंगे।